नमस्कार, आप देख रहे हैं अंकित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्ला। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। गोली का जवाब बम और मिसाइल से देंगे मंत्री असीम अरुण का बड़ा बयान। हरदोई में पहुंचे जिला के प्रभारी मंत्री एवं समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बड़ा बयान देते हुए कहा, अगर हमें कोई गोली मारेगा तो जवाब बम और मिसाइल से दिया जाएगा। जिसे चुनौती देनी हो वो सामने आकर देख ले। उन्होंने हाल में ही कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि 13वीं से पहले ही सेना ने जवाब दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवादियों और उनके आकाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया। मंत्री आसिम अरुण ने साफ कहा कि भविष्य में भारत पर कोई गोली चलाएगा तो उसका जवाब बम और मिसाइलों से दिया जाएगा। उनका यह बयान सुरक्षा नीति को लेकर सरकार के सख्त रुख को दर्शाता है। गेहूं खरीद की व्यवस्था का निरीक्षण मैंने किया। जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उससे किसी को शिकायत नहीं मिली और लोग इससे संतुष्ट हैं। लेकिन दर क्या होना चाहिए, बोनस क्या होना चाहिए, नीति क्या होना चाहिए, इसके बारे में कई महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पे हमारे किसान भाइयों ने दिए। इसको मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा और आने वाले समय में हम सबको इस बात को ध्यान देना है कि जो हमारी खाद्य सुरक्षा है वो हमेशा मजबूत रहे, किसान को अच्छे से अच्छा रेट मिले और साथ साथ इसमें कहीं कोई अपव्यय ना हो, किसी प्रकार का नुकसान ना हो। जो नए स्टोरेज के तरीके अपनाए गए हैं उनको हम लोग प्रयोग करें और किसी प्रकार मौसम की वजह से, वेयर हाउसिंग की वजह से कोई शिकायत इसमें ना आए, कोई खराबी ना हो। इसके अलावा आपने सांडी ब्लॉक सहित अन्य जगह भी निरीक्षण किया, क्या कमियां मिली हैं, क्या कार्यवाही वहाँ पे? जी, सांडी ब्लॉक में एक नया कॉन्फ्रेंस रूम बनाया, उसका उद्घाटन हुआ। वहाँ पे और भी जो पूरे ब्लॉक क्षेत्र में कार्यक्रम हुए हैं, जो प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, उनका लोकार्पण किया गया। और साथ साथ मैंने नेहरू इंटर कॉलेज में भी जाकर के भ्रमण किया, एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोई विशेष कमी ऐसी नहीं दिखी मुझको वहाँ पे। अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जो हमारे भवनों का रखरखाव है वो और अच्छा होना चाहिए, सफाई अच्छी होना चाहिए। जब रखरखाव अच्छा होगा तो काम भी निश्चित रूप से अच्छा होगा। मंडी के छोटे व्यापारियों की शिकायत है कि सब्जी मंडी और फल मंडी में गंदगी का बड़ा बहुत अंबार रहता है, आवागमन बाधित रहती है। जी, गंदगी या सफाई में निश्चित रूप से सुधार का स्कोप है। जैसे मुझे बताया गया कि निरीक्षण के लिए कुछ सफाई की गई, लेकिन फिर भी कुछ गंदगी मुझको दिख रही है। इसको अच्छा किया जाएगा। नई कंपनी का टेंडर इसमें लगभग फाइनल होने वाला है, तो कर्मचारी बढ़ाएंगे भी और साथ साथ मशीनीकृत तरीके से सफाई रखेंगे। नल की बड़ी जो हरा कूड़ा निकलता है, ज्यादातर हरा कूड़ा वहां से, उसको किस तरह कंपोस्ट बनाया जाए, उससे भी कूड़े से कंचन का लाभ लिया जाए और हम लोग अपनी मंडी की सफाई भी अच्छी रखें और साथ साथ उससे कुछ धन भी अर्जित हो सरकार को, तो अच्छा होगा। सर, नल की बहुत समस्याएं हैं यहाँ, ज्यादातर नल खराब हैं, पानी की समस्या, किसान आता है उसको पानी नहीं मिलता है यहाँ पर। दूसरी बात सर, सबसे बड़ी बात है कि जब बारिश होती है तो आप इसमें खड़े नहीं हो सकते जहाँ पे खड़े हैं, पूरा अनाज भी भीग जाता है और कोई व्यवस्था नहीं है। जी, सड़क हमारी पुरानी हो गई है, कई जगह चटक गई है। इसको मरम्मत हम लोग शीघ्र कराएंगे। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया, इसको स्वीकृत कराते हैं। जो नल वाली समस्या आपने बताई, तो नल भी इसके ठीक कराते हैं हम लोग, जिससे कि और शौचालय भी अच्छे होने चाहिए। जितने हमारे साथी यहाँ पे आ रहे हैं वो एक शुल्क देते हैं, उस शुल्क के एवज में जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अच्छी से अच्छी दी जाए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अब उनकी लहू की जगह उनके सिंदूर बहता है। इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो अपनी पत्नी के सिंदूर की सुरक्षा नहीं कर पाया वो क्या देश की सुरक्षा करेगा? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया, घटना एक बहुत गंभीर हुई पहलगाम में, हमारे 26 साथी उसमें शहीद हुए। उनकी 13वीं होने से पहले इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और 5 दिन के अंदर ऐसा सबक सिखाया गया कि आतंकवादी और उनके आका दोनों में कोई भेद नहीं किया गया, दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। भविष्य में अगर गोली हमारे ऊपर चलाओगे तो हम गोले से नहीं, हम मिसाइल से जवाब देंगे, हम ब्रह्मोस से जवाब देंगे। ये बड़ा संदेश मोदी जी ने दिया है। हमारा राष्ट्र सुरक्षित था और रहेगा। जिसको चुनौती देना है दे करके देख ले, मिसाइल से उसका जवाब दिया जाए। भाजपा नेता द्वारा रंगदारी वसूलने का आरोप है। निजी प्राइवेट वाहन संचालकों को रुपए न देने पर किडनैपिंग की गई है। क्या माना जाए, आरोप सपा नेता पर लगते थे, भाजपा नेता भी इससे अछूते नहीं, क्या कहेंगे? कहाँ का है? यही हरदोई का। मेरी जानकारी में नहीं है, इसकी डिटेल ले लूँ फिर आपको बताता हूँ। थैंक यू।